सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 293। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एल्डर ज़ू और बाकी के सभी एल्डर्स भी ज़ू फेंग से काफी अजीब अजीब बातें कर करके उसे उन लोगों को एक स्पेशल सोल टेक्निक सिखाने के लिए मजबूर कर ही लेते हैं, जिसके बाद ज़ू फेंग उन लोगों की बात मान करके एक सोल टेक्निक फिंगर ऑफ डेथ को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें उस कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गुफा में जाकर के अपने सबसे बड़े बॉस के सामने झुक करके उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो हार गया। इधर दूसरी ओर उस कैप्टन को इतना ज्यादा इंजर्ड देख वहाँ पे एक और बंदा आता है और उस पर्दे वाले बंदे को ये सब के बारे में बताता है। अभी ये सुनकर के उस पर्दे के पीछे वाला बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अब आगे तो गाइज, अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वो पर्दे वाला बंदा कैप्टन से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना ज्यादा हैवी इंजर्ड कौन कर सकता है। तो वो कैप्टन कहता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ू फेंग है। इधर ज़ू फेंग का नाम सुनकर के वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या उसके पास आखिरकार इस तरीके की भी स्किल्स हैं। तो अब उस बॉस की बात सुन करके असैसिन्स का कैप्टन भी खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, नहीं, अभी तो उसके बारे में बताने में काफी कुछ है। उस लड़के के होते हुए यहाँ तक कि मेरे पास पीछे हटके भागने तक का भी मौका नहीं था। उसने सिर्फ कुछ ही पल में मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी। और वो लड़का सच में एक स्किल एंड एक्सपीरियंस की एक कॉम्बिनेशन श्रृंखला का एक घातक कॉम्बिनेशन है। और मैं सोचता था कि मैं जिस सीक्रेट आर्ट का यूज करता हूँ वो 5 सेंचुरीज पहले ही विलुप्त हो गई थी और टियान्यू में कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन उसने मुझे सिर्फ अपनी एक नजर से ही देखा और मेरी सारी कमजोरी और पावर के बारे में जान करके मेरे साथ ये सब खिलवाड़ किया। और वो तो मैं जैसे जैसे उसके हाथों से बच गया, मैं केवल यून क्लैन के सदस्यों में से सिर्फ एक को ही बंदी बना करके अपनी जान बचा करके भाग पाया। तो अब इतना कहने के बाद वो कैप्टन आगे कहता है कि गू सेंगटोंग भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साहसी है, मगर फिर भी उसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। जबकि ज़ू फेंग के बारे में बात करें तो उसके पास न केवल गू सेंगटोंग जैसी टेरिफाइंग पावर्स हैं, बल्कि उसकी किसी भी तरीके की वीकनेस को देख पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं एक ऐसे किसी अपोनेंट से मिला हूँ। इधर वो तीसरा बंदा भी कैप्टन की सारी बातें सुन करके कहता है कि हाँ, सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे खुद से देखे बिना मैं भी कभी भी ज़ू फेंग की उस अनब्रीडेबल स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि उसके सामने सीनियर के सारे अटेम्प्ट्स बिल्कुल फेल हो गए। उसने किसी तरीके की अननोन आर्ट का यूज करते हुए सीनियर को उसमें बड़ी ही इजीली ट्रैप कर लिया था। और यहाँ तक कि सीनियर की लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी। इसीलिए अपनी लिमिट्स को जानते हुए मेरी एकमात्र होप सिर्फ उस ज़ू फेंग का ध्यान भटकाने तक की थी। और मेरे इस प्रयास की वजह से मुझे ये जान करके खुशी हुई कि सीनियर उसके उस ट्रैप से फ्री होने में कामयाब हो गए। अब उस तीसरे बंदे की बात सुनकर के हमारा असैसिन्स का कैप्टन भी उससे कहता है कि तो वो तुम थे जिसने कि मेरी वहाँ पर हेल्प की थी, इसीलिए तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर उसका ऐसे कैसे ध्यान भटक गया। तो अब मुझे पता चला कि उसमें आपने मेरी हेल्प की थी। सच में आपकी इस हेल्प के लिए बेहद बेहद शुक्रिया और मैं आपके इस ग्रेटिट्यूड को जरूर लौटाऊंगा। तो अब इधर वो पर्दे के अंदर वाला बंदा उन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद उनसे कहता है कि सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो उस मेन बॉस की बात सुन असैसिन्स का कैप्टन कहता है कि सर, वो सब के सब मर गए। तो वो पर्दे वाला बंदा कहता है कि क्या उन लोगों को तुमने मारा। तो असैसिन्स का कैप्टन कहता है कि नहीं, वो भी ज़ू फेंग ही था जिसने कि ये किया। वो सच में एक सीवेज यानी कि वैशी है। उसने उन्हें ऑन द स्पॉट वहीं पर मार डाला और मुझे मुसीबत से बचा लिया। तो अब इधर उस असैसिन के कैप्टन की ये बात सुन करके वो पर्दे के पीछे वाला बंदा बाहर आने लगता है और अपना हाथ निकालते हुए हंसते हुए कहता है कि उसने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, वो कोई भी फॉलिंग आउट नहीं चाहता और हमारे साथ सहजता से पेश आया। ये तो उसकी ओर से हमारे लिए एक चेतावनी थी। वो हमें चेतावनी दे रहा है कि बेहतर होगा कि हम उसे बिल्कुल भी परेशान करने
करने की कोशिश ना करें। और मुझे भी लगता है कि जू फेंग के मार्गदर्शन के साथ उसके लिए तुमको ट्रैक डाउन करना बेहद ही ज्यादा आसान होगा। और चूंकि अब उसने उन सबको बर्बाद कर दिया तो ये चीज साबित करती है कि उसे इन लोगों का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। तो अब इन लोगों का मेन हेड इतना कहते ही अपने उस पर्दे से बाहर निकल आता है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो वो हेड कोई और नहीं बल्कि हमारा एम्परर ही होता है। तो एम्परर बाहर निकलने के बाद आगे कहता है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि हम लोग कौन हैं। वो तो बस बिना किसी कारण हम लोगों को एक्सपोज करना नहीं चाहता है। तो अब इधर एम्परर की ये बात सुन वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एम्परर आगे कहता है कि केवल इतना ही नहीं, हाई प्रीस्ट की मृत्यु के बाद जुगे चैंगफेंग और लैंग वूचेंग ने जल्द ही अपना संदेह हमारे ऊपर डाल देना था, लेकिन मैंने अभी भी वहाँ पर पूरा संतुलन बनाए रखा ताकि दूसरे लोग इस चीज का फायदा न उठा सके। और वरना आज कोर्ट में वो सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट क्यों ही करते। जब मैं रीजेंट स्टेट ऑफ जू फेंग के साथ अपने केवल एक ही मूव में डील कर रहा था तब उन दोनों लोगों को डर था कि मैं इससे उन लोगों को निगल जाऊंगा। तो अब इतना कहकर के एम्परर आगे कहता है कि जू फेंग, मैंने तुमको कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। तुम्हारा माइंड तो सच में काफी ज्यादा शार्प है और साथ ही तुम्हारा नेचर काफी ज्यादा अडेप्टेबल भी है। तुमने सब कुछ एक तरफ रख करके अपने दुश्मनों के साथ एकजुट होकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक पर्सपेक्टिव मैन हो। तो अब इधर एम्परर की ये सारी बातें सुन करके हमारा यह तीसरा बंदा जिसने कि अपना चेहरा नहीं दिखाया वो भी अपनी कैप हटाते हुए एम्परर से कहता है कि योर मैजेस्टी ऑफ जू फेंग युन क्लैन को अपने साथ विंडगेट सिटी ले गया है। तो अब आखिर हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो अब वीडियो में आगे जाने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए टारगेट कंप्लीट होने से पहले यार आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ये सुनना ही पड़ेगा। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने हाल ही में अपना एक व्लॉग चैनल बनाया है जिसके के ऊपर मैंने फिलहाल तो अभी एक भी वीडियो नहीं डाली है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल पर अपना पूरा सपोर्ट दें और इस चैनल पर मेरी फर्स्ट वीडियो डालने से पहले ही इस पर अपना सपोर्ट दिखाते हुए 1K प्लस सब्सक्राइबर्स ऐड करवाएं। गाइस मुझे यकीन है कि आप लोग इस टारगेट को जल्द ही कम्प्लीट करवा दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे इस व्लॉग चैनल पर जाकर के उसको पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो अब गाइस मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इसलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही वो तीसरा बंदा अपने कैप को हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सीमा होते हैं। लॉर्ड सीमा यानी कि फोर्थ पिलर आगे एम्परर से कहते हैं कि शैडो गार्ड्स की पहली डिटैचमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई है और सीनियर भी काफी बुरी तरीके से घायल हैं। तो अब आखिर हम कैसे जू फेंग और लू क्लैन के उन तीनों एल्डर्स को रोक पाएंगे। तो अब लॉर्ड सीमा की ये बात सुनकर के एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि यही चीज तो मेरे गुस्से की सबसे बड़ी सोर्स है। मैं युन क्लैन की हजारों साल पुरानी नेचुरलिटी को त्यागने के बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकता। ल्यू क्लैन की साइड में रह करके जिसके के बारे में मेरा बोलने का तो कोई रिलेशन नहीं रहता, और वो भी किस लिए, सिर्फ और सिर्फ उस जू फेंग के लिए। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी काफी ज्यादा सहनशीलता का परिचय दे दिया है और जब मैंने उससे हुआंगफू किंगटियन की किस्मत परवाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि सिंहासन का तीसरा पार्ट फेथ है, 7 पार्ट हार्ड वर्क। हालांकि मैं एक ट्रूली सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ और हेवेंस का पुत्र हूँ। मुझे हुआंगफू किंगटियन जैसे लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो कि मेरी राइटफुल प्लेस को लेना चाहते हैं, मगर लेकिन फिर भी उन्होंने जू फेंग का पक्ष लिया। और जबकि जू फेंग ने क्या किया, वो आदमी बस अभी अभी मरा था। तो गाइज एम्परर का वो आदमी से मतलब हाई प्रीस्ट से है। तो एम्परर आगे कहता है कि उसके मरने के अगले पल ही जू फेंग ने क्या किया, उसने अपने बिजनेस के लिए पूरे युन क्लैन को मेरी पकड़ से दूर कर दिया। तो अब इधर एम्परर को इतना सब कहते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जिस वजह से उसकी छाती में काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन फिर भी वो आगे कहता है कि उस सेल्फिश आदमी के बारे में क्या, उसके मन में तो एक पल के लिए भी तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आया। तो फिर आखिर हाई प्रीस्ट तुमने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया। तो अब इतना कहने के साथ एम्परर के मुंह से खांसी के साथ साथ ब्लड भी निकलने लगता है, जिसे देखकर के लॉर्ड सीमा भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी उन असैसिन्स का कैप्टन भी
एम्पर के लिए थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि योर मेजेस्टी क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? तभी एम्पर भी उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं टियानियो एम्पायर के लिए अपना सक्सेसर छोड़ने के लिए पर्याप्त समय तक ये सब सहन कर सकता हूँ। तो अब इतना कह करके एम्पर उन असैसिन्स के कैप्टन की ओर देखता है और उससे कहता है कि शैडो किंग, तुम भी मेरे एब्सोल्यूट ट्रस्ट के चारों पिलरों में से एक पिलर हो, साथ ही तुम इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट सीक्रेटिव बीइंग भी हो। जो कोई भी आज से पहले तुमसे मिला या तुम्हारे बारे में कुछ भी जान पाया, वो सिर्फ और सिर्फ बाद में मारा ही गया। अब तुम्हारे इस रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रह गई है और वो है ज़ू फेंग। गाइस, एम्पर के इतना कहते ही मैं ये वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी की स्टोरी हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ कवर करेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।